Hello all, Namaste and welcome back to our own channel which is Eliel Divine and this is Aisha in front of you again जो कि आपके सामने हमेशा लेके आती है ब्यूटीफुल सी रीडिंग्स जहाँ पे आपको टैरोट रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुंडली कुछ भी हो, चाहे वो व्लॉगिंग करना हो, लेकिन रिलेटेड टू दिस चैनल क्या है एक्चुअली ये चैनल आपको बताता है हीलिंग से जुड़ना, यानी कि आप अपने मन की शांति को कहाँ पा सकते हो, वे यू कैन गेट अ सेल्फ हीलिंग, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, जो मैंने अभी बताया आपको, टैरोट रीडिंग हो, अपने आप को जानना हो, किस तरीके से कैसे परिस्थिति में क्या जवाब देना हो, एक कंटेंट बनाना, किस तरीके से उसको पेश करना और अपनी लाइफ में खुद एक रियलाइज़ करके दूसरों को क्या रियलाइजेशन देना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डील विद करती हूँ इसी चैनल के माध्यम से जिसका नाम है एलियल डिवाइन। और ये चैनल आपको हमेशा हमेशा और एक साल से बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है और उस माध्यम से मैं अपने आप को हील कर पा रही हूँ कि यस, मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया है, चाहे छोटा सा किया हो, बट येस आई हैव डन इट। ओके, एंड मैं यहाँ पे अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी वर्क को प्रमोट कर रही हूँ कि येस, जो मेरा काम है वो काम मेरा लोगों के साथ जुड़ना है, उनको हीलिंग प्रोवाइड करवाना है। तो उसी के चलते आज की जो रीडिंग है बस वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग है और कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए जो रीडिंग है वो होने वाली है जून के मंथ में। उनका कैसा रहेगा प्रोफाइल में भी उनकी लाइफ और किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे आगे, और भी कई चीज़ें हैं जो जून मंथ में उनके लिए ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे तो हम बहुत सारे जो हमारी कार्ड्स हैं उनसे पता करने की कोशिश करेंगे सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, सो कैप्रिकॉर्न राशि या कोई भी राशि अगर आपके परिजन हो, आपके नोन हो, अगर ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये उन सब लोगों के लिए है। सो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों या फिर आप अगर आप देख रहे हो कैप्रिकॉर्न के लिए किसी के लिए भी, तो शायद हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या तो फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ एक थिंकिंग है और उसकी चलते ही आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। तो यूनिवर्स हमें बताइए कि जून मंथ में कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका मंथ और क्या रहने वाला है। वाओ, ओके, सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए ब्यूटीफुल सा 9 ऑफ कप्स। और ये कप्स ऐसे कप्स होते हैं जहाँ पे ये एक सेल्फ हीलिंग को, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को और अपने लिए सारा काम करने को, यानी कि अपनी इच्छाएं होती हैं। जैसे देखो ये बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके पीछे सारे कप्स हैं, यानी कि जैसे मेडल होते हैं ना कि यस मैंने तो सब कुछ खरीद लिया है, या तो मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूँगा। एक वर्किंग एनर्जी सबसे नंबर 1 मुझे दिख रही है। नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने वर्क को लेकर बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। बस आपकी 9 ऑफ कप्स हैं, आप इसको 10 ऑफ कप्स बनाना चाहते हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस बात है। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप दिन रात अपने वर्क में लगे, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हुई है। यहाँ पे आप कोई चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मार्शियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपका मंगल कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठा हो, 10 नंबर के साथ हो। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप कैप्रिकॉर्न या मेष राशि का कुछ न कोई कनेक्शन ज़रूर हो यहाँ पे। ओके, सो बिजनेस का जो यहाँ पे साइन है, जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि येस, अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हो, तो बिकॉज अच्छा ही जाएगा। ओके, सो ये कार्ड उसके लिए है। और कार्ड्स देखते हैं आपके जून मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। ठीक है, 1 बाय 1 मैं कभी कभी एक्सप्लेन करती हूँ इन चीज़ों को। कोई बड़ी गहन चिंतन में हो, सोच में हो, जैसे आप ऐसा फील हो रहा है, कुछ ना कुछ सिलेक्शन है, चॉइस है, बहुत सालों से वेट कर रहे, 2 या 3 साल से किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे। यूनिवर्स हमें बताइए, कुछ और कार्ड्स दीजिए, नहीं तो फिर मुझे नया आप निकालने पड़ेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, कार्ड निकल रहे हैं। ओके, जस्टिस आया है। तो जस्टिस आपके पास आया है और मुझे लगता है कि आप 3 साल से 4 साल से कोई कोर्ट केस का वेट कर रहे हो, डिवोर्स का वेट कर रहे हो, किसी से बात करने का वेट कर रहे हूँ। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ ना कुछ
दिल से रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूर है जहाँ पे आपको असफलता मिली है, या तो फिर जैसे आपकी कोल्ड और प्रैक्टिकल नेचर है जहाँ पे आपको फील भी होता है कि आपका, जैसे देखो जो कैप्रिकॉर्न राशि होते हैं ना वो कर्म प्रधान ज़्यादा होते हैं और वो काम से उनको ज़्यादा प्यार होता है। तो आपकी जो राशि है वो वर्क रिलेटेड ज़्यादा होती है, और वर्क शायद आपका किसी काम करते करते वक्त निकल गया हो और आप चाहते हो कुछ अच्छा कर लेकिन वो चीज़ बन नहीं पा रही हो। इट कुड ऑल्सो बी लाइक, और देख लेते हैं। सो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए है कि पैसे पे बहुत ध्यान है, फोकस्ड हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स का किसी ना किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं आप, मनी से रिलेटेड अपनी विशेस को फुलफिल करने के चक्कर में ही कहीं ना कहीं कोई गिल्ट की एनर्जी है शायद आपके लिए या तो किसी और इंसान के लिए। और वो चीज़ है कि शायद आपने किसी का पैसा लिया हो या तो फिर उधारी किसी ने आपसे ली हो, और ज़्यादातर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप कुछ करें लाइफ में, लेकिन वो जो चीज़ है वो आपको शायद प्रॉपरली मिली नहीं है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप हमेशा कोई ना कोई भीड़ में हो, कोई ना कोई चीज़ें आपकी ऐसी लगी रहती हैं लाइफ में जो कि आपको सही रास्ते पे लेके जाएं, सही काम पे, सही मंजिल पे लेके जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लैक करते हो। जैसे आपको लगता है कभी कभी कि मेरे मेरे ना लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी है, एक जस्टिस तो मुझे मिले लेकिन मैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो ये जो बिज़नेस का जो लाइन है उसको पाने के लिए, एक गुड लक लाइन है उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने समय वेस्ट कर दिया है, वो चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही है। और वो चीज़ मुझे किस तरीके से मिले, कैसे मिले, तो ये सारे की सारी जो आपकी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा आपको लगती हैं, फील होती हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप डिप्रेस्ड रहते हो, शायद हो सकता है कि आप मैरिड हो बट यू आर नॉट दैट मच हैप्पी, शायद आपको वो प्यार करने वाला पार्टनर है बट दैट पार्टनर इज नॉट दैट वेरी मच सेटिस्फाइड विद यू, यू हैव बर्डन्स। ओके, बर्डन्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत कर दिया होता है, या तो आपको कोई गिल्ट होता है या नेचर में कोई फ़र्क हो जाता है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फील होती हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का मैटर हो। अब यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी देना चाहती हूँ मैं आपको। आपका मुझे लगता है कि आपको क्लियरली बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं झिझकते हो, बैठते हो। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, आपको लगता है कि काम है करते जाएंगे वो सब ठीक रहेगा, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे भगवत गीता में राइट्स के लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है, तो वैसे ही अपने राइट्स के लिए आपको भी फ़ाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आप अपने लिए फ़ाइट नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ाइट क्यों आएगा करने के लिए, तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। देन आपके पास ये कार्ड आ जाता है विच इज़ 7 ऑफ कप्स। सो जो 7 ऑफ कप्स है आपके पास, 7 ऑफ कप्स आपके बताता है कन्फ्यूजन को, इच्छाओं को, कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, ये भी करना है वो भी करना है, बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि मैं भी मैनिफेस्टेशन अगर करती हूँ, अपनी बुकलेट या डायरी बनाती हूँ, तो मेरे हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। एक जैसे होता है ना, एक माइंड होता है कि वेवरिंग सा माइंड होता है। अगर आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हो कि आपको सपोज अगर मैं बोलूँ कि नेम फेम और मनी चाहिए, तो उसको हर दिन लिखो, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी, मतलब अलग वे में लिखो लेकिन आना वैसे ही चाहिए। लेकिन अगर आप एक दिन एक चीज़ कर रहे हो, एक दिन वो चीज़ कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको दें तो दे क्या, ये इंसान कंफ्यूज है। तो फिर यूनिवर्स उसी चीज़ को पकड़ता है जो आपने ज़्यादा बार लिखी होती है। तो बी केयरफुल, आप उस चीज़ को पकड़ो जो आपने ज़्यादा टाइम आपको चाहिए, और ऐसा ही होता है, वही चीज़ मिलती है एक्चुअल में। लेकिन आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, और अब लिखने से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी सोच कैसी है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपको किसी से प्यार हो जाता है, और प्यार के चक्कर में आप उस रात दिन उसको मैनिफेस्ट करो, लेकिन डायरी में लिख कुछ और रहे हो। लेकिन अब क्या बोलूँ मैं आपको, मैनिफेस्टेशन वहीं पे होती है जहाँ पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। जैसे वशीकरण मंत्र वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं, मंत्रों की भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को हिलाने में बहुत कारगर होता है। आपके माइंड को सबसे पहले फ़र्क पड़ता है। अगर आपका माइंड ऐसे मानना शुरू कर देना कि ये चीज़ें होती हैं,
तो फिर आपको भाई भगवान भी नहीं बचा सकता। वैसे भगवान बचाते हैं अगर आप बुलाते हैं डेफिनेटली, पर आप खुद सोचो अगर वशीकरण में ये चीज़ है तो फिर बाकी चीज़ों में भी बड़ी सारी पावर होगी जो मंत्रोच्चारण होते हैं। तो आपके थॉट प्रोसेस को हिला देता है, आपके विचारों को हिला देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बी केयरफुल। अगर आप सात्विक हैं, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, नॉन वेज और इन चीज़ों से, तो आपकी लाइफ में ना आप कभी उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे ही नहीं, आपके साथ हमेशा पॉजिटिवनेस आएगी, ठीक है। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी किसी के यहाँ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ ही कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिली में कहीं कोई ट्रबल है, मनी से रिलेटेड है, आपके बच्चे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा जिसको लेकर आपको वरीनेस होती होगी, या किसी के बच्चे नहीं है तो वहाँ पे भी एक वरीनेस फील होती है। सास के साथ कोई कनेक्शन है नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक गिल्ट है, शायद आपने झूठ बोला हो या मदर के साथ कोई बात हुई हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बट बिजनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मेन फोकस है, पर्पस है कि आपको इसमें ही जाना है, ठीक है, बाकी बातें बाद में। ओके, सो जून मंथ आपके लिए और क्या लेके आ रहा है, तो जून मंथ आपके लिए लेके आ रहा है ओके बहुत सा ऑब्सेशन कि अपने काम को लेके या अपने प्यार को लेके या अपनी लाइफ में कोई फंक्शन चीज़ें हैं जब चाहते हो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचोगे, इसमें जाओगे और सिलेक्शन आप कर लोगे इन द एंड, ठीक है। और आपका जो हैप्पीनेस है ना, आपका बिजनेस अगर पार्टनर अगर आप रखो तो बेहतर रहेगा, एक सजेशन है मेरी तरफ से। तो आपका ये देख लेते हैं मून गाइडेंस कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। एक गाइडेंस हम लेंगे, यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर, और वो है आपका स्ट्रेस, जहाँ तक मुझे ये लगता है, ठीक है। आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को तो आपको पता ही होगा ना, बस उसमें रहो और डार्कनेस से दूर रहो, नेगेटिविटी के साथ दूर रहो, जो है दिल में उसको सच्चे दिल से बोल दो और फेयर हो जाओ हर चीज़ के लिए, ओके। कोई मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, ये एक मैसेज अपने आप पे गिर गया, सो ये उठाऊंगी मैं। लिसन ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। तो जैसे होता है ना बार बार हाँ बोलो यार हाँ, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है दीप प्रज्वलन करें, वर्शिप करें। कोई क्लैरिटी का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए, और यहाँ पे कोई गाइडेंस देख लेते हैं, कोई मैसेज आपके लिए, कोई गाइडेंस आपके लिए हो, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। आपके लिए कोई मैसेज या गाइडेंस है तो देखते हैं। ओके, अब इनके साथ है ओके, यू विल गेट क्लैरिटी एंड आंसर। देखिए क्लैरिटी एंड आंसर्स सेम है ये, यू विल गेट क्लैरिटी आंसर, यू विल गेट क्लैरिटी एंड आंसर। तो ये कुछ आंसर्स हैं आपकी लाइफ में जो आप कुछ खोज रहे हो, तलाश रहे हो, या आप देख लो आपको क्या आंसर चाहिए। अब आज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड तो पेश करना ही पड़ेगा मदर नेचर को, परमात्मा को, कि येस आपको वो आंसर्स मिल रहे हैं। अर्थ साइन है, हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन राशि तो है ही, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, आप शायद जिससे डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद मून राशि साइन या वीनस आपका उसमें प्लेस्ड हो सकता है। बिट्रेड, आप शायद को धोखा खा चुके हैं या किसी से धोखा मिला है, या दो अगर आपने दिया नहीं है ना तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं से एक सॉरी आपको आ रही है। ओके, दिस इज़ अ ब्लैंक कार्ड, गुरु कॉलिंग और सैक्रल चक्रा। अपने सैक्रल चक्रा पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सैक्रल चक्रा के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया उसमें कौन से साउंड और कौन सा आसन आपको करना है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको मिलती हूँ, और उस रीडिंग में आपको और मैं गाइडेंस दूँगी। तो इस जून मंथ में यही रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच और धन्यवाद, बाय।